गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आ गए हैं कमेंट्स। प्रभावशाली व्यक्ति जब किसी को किसी आदेश को देता है तो उसके साथ उसका प्रभाव काम करता है। एक चपरासी किसी दफ्तर में काम करता है, पद वहां पर छोटा होता है, इसलिए उसको सबका कहना मानना पड़ता है। पर जब वही चपरासी अपने घर में आ जाता है तो वह घर का मुखिया होता है। घर में उसका प्रभाव मुखिया के जैसा होता है। वहां पर वो उसी रूप में काम करता है। यहां पर एक बात जरूर कहूंगा, आचरण की दृढ़ता होना जरूरी है। आचरण में विचार की दृढ़ता होना जरूरी है। नहीं तो प्रभाव नहीं होगा। वो अभिषिप्त प्रभाव व्यक्ति सामने वाले पर डाल सके, बड़े बड़े समुदाय अपने प्रभाव से नहीं चलते हैं। उनमें कोई बिजली पेट्रोल नहीं जलता है, परंतु व्यक्ति की भावना उनके साथ जुड़ी होती है। वो एक मिशन होता है। जिसमें सबकी आध्यात्मिक भावना जुड़ी होती है, तब वो मिशन चलता है। तब वो मिशन चलता है। ऐसे ही जुड़ जाना, ये केवल एक भीड़ इकट्ठा करना है। जो मिशन के प्रभावों के तहत रहता है, मिशन उसकी रक्षा करता है। वो मिशन ही उसकी रक्षा करता है। और व्यक्ति को जिस दिशा में चाहे उस दिशा में मोड़ सकता है। जिस दिशा में मिशन चाहे, उससे जुड़े हुए जितने व्यक्ति हैं उनको उसी दिशा में मोड़ सकते हैं कि ताकत उसके अंदर होती है। संसार में जितने धर्माचार्य, राजनीतिज्ञ, सूरवीर, युग निर्माणी जिस परिवर्तन को लेकर के आते हैं, उसमें उनकी वो शक्ति विद्यमान कर रहती है जिसको विचार कहते हैं। एक एक शब्द उनका हलचल मचा सकता है। उनमें इतनी ताकत होती है कि एक एक शब्द एक हलचल को मचा सकता है। और व्यक्ति नहीं, संसार को मोड़ने की ताकत वो अपने में रखते हैं। वो जिस तरफ चलते हैं, अपने पग चिन्हों की छाप छोड़ते हुए चले जाते हैं।
इसलिए विचार की शक्ति अपरिमेय है। जो इस शक्ति को जान लेगा, जो इस शक्ति को जान लेगा, उसका जीवन कभी भी घाटे में नहीं रहेगा। वो बीच रास्ते से कभी अपने कर्म को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर एक जज्बा होगा। संसार की कोई कठिनाई, कोई कार्य उसको रोक नहीं सकेगा। परिश्रम की शक्ति विचार की शक्ति से आती है। और आप जानते होंगे, सद्विचारों का एक अपना प्रभाव होता है, जो सदा ही अपने अंदर चलता रहता है। याद रखना, जिस तरह से शरीर को प्राण वायु का मिलना जरूरी है, ऐसे ही मस्तिष्क को विचार का प्राण मिलना बहुत जरूरी है। और जब ये विचार का प्राण इसको मिलता जाता है, जैसे पुष्ट भोजन करने से व्यक्ति पुष्ट हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान का विचार के माध्यम से ज्ञान का भोजन करके ये भी पुष्ट हो जाता है। और पुष्ट होने का जो तरीका है वो कर्म है। कर्म से ही व्यक्ति के अंदर परिपक्वता आती है। आचरण के रूप में जो उसे धारण करेगा, वह मनुष्य मन से चिंतन करता है। जैसा चिंतन करता है वैसी ही वाणी भी बोलता है। जैसी वाणी बोलता है वैसा ही कर्म भी करता है, और जैसा कर्म करता है वैसा ही अंत में फल भी प्राप्त करता है। थोड़ी सी दूरी होती है, थोड़ी सी दूरी होती है। विचार से कर्म के बीच में थोड़ी सी दूरी होती है, पर विचार से फल के बीच में, और वो दूरी कर्म की होती है। शकुंतला, विचार एक ऐसी शक्ति है, आपको कुछ भी बनाने की क्षमता रखता है। कैसे कहा? मैंने ही अभी कहा है, व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करता है, वैसा ही बोलता है, वैसे ही फल को पाता है। तो मुझे बताएं, क्या व्यक्ति के हाथ में फल नहीं है? कर्म का फल व्यक्ति के हाथ में नहीं है क्या? तुम्हारी मां कह रही है। अब मैं फिर से अंदर से कहता हूं, विचारों के अंदर निकम्मापन, कम करने की इच्छा और ज्यादा पाने का फल व्यक्ति को कहां लेकर के जाएगा? अगर व्यक्ति कर्म कम करना चाहता है और फल ज्यादा चाहता है, फिर तो बेईमान ही कहलाएगा। इसलिए गीताकार ने इस बात को कहा है, कर्म करने का अधिकार केवल आपके पास है, फल तो ईश्वर के विधान के अनुसार अपने आप आता है।
उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। जिनके संकल्प अधूरे हैं, विचार शक्ति में दृढ़ता नहीं है, विचार शक्ति में दृढ़ता नहीं है, ऐसे व्यक्ति मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहली क्लास में बच्चा पढ़ता है तो खेल खेल में खिलाते हैं, उसको पढ़ाते नहीं है। पर जैसे जैसे एक एक क्लास आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, वैसे ही वैसे परीक्षा भी कठोर होने लग जाती है। और आदमी को उतना ही अपनी सामर्थ्य को लगाना पड़ता है, उतना ही सामर्थ्य को लगाना पड़ता है। योगेश, तुम कह रहे हो फल से अनासक्त रहो, बात ठीक है, मैंने मान लिया। परंतु यहां तो व्यक्ति कर्म से अनासक्त रहता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि गुरु से जुड़ जाइए और तुम्हारे सारे पाप गुरु ले लेगा, केवल जुड़ जाने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बताइए कैसी सोच है? क्या कारण है? क्या कारण है कि हमारी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है? ये सवाल उठता है या नहीं उठता है? हम साधक हैं, परंतु हमारी शक्तियों पर प्रतिबंध क्यों लगा है? भाई सबके सब विचार करो, सबके सब विचार करो, प्रतिबंध क्यों लगा है? हमें मन वांछित फल क्यों नहीं मिलता? क्यों हम इतनी महान सत्ता के साथ जुड़ करके भी इस दीनहीन अवस्था के अंदर पड़े हुए हैं? बेटा, अभी मैंने कहा पहली क्लास में बच्चा होता है, वो क्लास में रो धो भी देता है। नर्सरी केजी वाले स्कूल वाले अपने स्कूल में आया माया भी रखते हैं। बच्चे कपड़े गंदे कर लें तो उसका भी इंतजाम रखते हैं। परंतु बड़े हो जाते हैं तो फिर इसका ध्यान नहीं रखा जाता है, इसका ध्यान नहीं रखा जाता है। कोई ये सोचता हो स्वार्थ भी सदा रहे और हमारी मुक्ति भी हो जाए, अर्थात लोभ मोह काम क्रोध मद मत्सर ये भी रहे और हम उन्नति के शिखर पर भी पहुंच जाएं, तो वो संभव नहीं है। कोई आदमी दीवार को धकेलना चाहे तो जोर मार करके ही रह जाएगा, दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ता, दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु वो आदमी, हट्टा कट्टा आदमी, हां असंभव है उसके लिए, परंतु एक पतला सा केकड़ा सा आदमी जेसीबी को लेकर के और जरा सा लगा दे तो दीवार नहीं, कुछ भी सामने आएगा उसे उखाड़ करके फेंकता चला जाएगा।
ये ताकत की बात कह रहा हूं। अभी मैंने पूछा कि क्या कारण है हमारी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हमें मनवांछित फल नहीं मिल पा रहा। अच्छा, तनिक विचार करो, आपकी शक्ति कितनी है? तनिक ये विचार करो, ईश्वर ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। जितना एक व्यक्ति को दिया है उतना ही उसने सबको दिया है। क्या आपके पास अनंत शक्तियां हैं या नहीं हैं? आज अभी आऊंगा प्रोग्राम में तो उनके जागरण की बात करेंगे, इस प्रतिबंध को हटाने की बात करेंगे। परंतु जिसने अनंत शक्ति होने के बावजूद अपने आप को सीमित रखा, बुरे विचारों को अपनी चेतना पर काम करने दिया, तो महान शक्तियों का विनाश करेगा या नहीं करेगा? शकुंतला ने जो लिखा है, स्वार्थ के कारण, यहां पर यह बात फिट होती है। ललिता बेटा, देर से लिखा, यही कह रहा हूं, कमी है हमारे सदुपयोग की, अपार शक्तियां हैं हमारे अंदर। बिल्कुल ठीक कह रही है। परंतु बेटा एक काम और कर ले मेरे कहने से, अगले दिनों में इस तरह की साधना भी कराऊंगा। उस साधना को कह रहा हूं, महसूस करना, स्पर्श करना, एहसास करना, फीलिंग करना। बाहर से नहीं आती है, अंदर से आती है। फीलिंग अंदर से आती है, और जब आज जैसी आती है उसी शक्ति को जगा देती है। बेटा ये भी बात ठीक लिखी है। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला है, वो प्रतिबंध क्यों लगा है? आप अपनी शक्तियों को खर्च कहां कर रहे हैं? वास्तव में अपनी सोच से इंसान अपने लिए खुद अपना वातावरण बनाता है। अपनी सोच से अपने लिए वातावरण बनाता है। क्या आपने अपने कर्मों का या अपने विचारों का विश्लेषण करके देखा? क्या आपको मालूम पड़ा? रचनात्मक शक्तियां विनाश करने पर लगी हुई हैं। आपकी रचनात्मक शक्तियां आपका ही विनाश करने पर लगी हैं। क्या आपको दिखता नहीं है? क्या आपको दिखता नहीं है? यदि तुम दूसरे को दुखी देखना चाहते हो ना, यदि तुम दूसरे को दुखी देखना चाहते हो ना, तुम्हारे चिंतन मात्र से ही दुख तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। दुखी तुम दूसरे को देखना चाहते हो,
पर तुम्हारे ही चिंतन से दुख तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। जो मनुष्य जैसा विचार करता है, पहले ही बताया गया था, रीता बेटा, कह देना बहुत आसान है, कहना तो बाहर से है बेटा, पर बदलाव तो अंदर से आता है। जब एक टीस, एक आग, एक इच्छा आपके अंदर से जगे, तो आप इस बात को कहने के हकदार नहीं, अधिकारी हैं। आप कहने के हकदार नहीं, अधिकारी हैं। बेटा ललिता, दिक्कत यह है कि इस समय बैठ करके तो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर साधना के इस क्षेत्र में जैसे ही आएंगे, हमारी कमजोरी हमारे सामने आ जाएगी। लगता तो है कि हम कर लेंगे, पर जब करने के लिए बैठते हैं तो हमारी कमजोरियां उसमें आके बैठ जाती हैं। बेटा योगेश, इसको यूं कह सकते हैं, अनुशासन की कमजोरी है। अनुशासन की कमजोरी है। हम वो करते हैं जो हमारा मन करता है। हम वो करते हैं जो हमारा मन करता है। मन से आगे हम नहीं जानते, केवल मन तक हमारी गति है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक सवाल कर रहा हूं। पहले गांवों में जो बच्चों की किताबें कापियां होती थी, बच्चे पास हो जाते थे, जो कापियां बचती थी तो गांव में माताएं उन कापियों को पानी में डाल करके उन्हें गला लेती थी, और मुल्तानी मिट्टी उसमें मिला करके उनकी टोकरियां, मटका उल्टा करके उस पर टोकरियां बना लिया करती थी। जो वो टोकरी बनती थी, वो विचार कहीं से तो आता था। वही विचार आता था, जब कर्म के रूप में आता था तो आकार धारण करने लग जाता था और टोकरी बनकर के खड़ी हो जाती थी। एक विचार का निराकार रूप है और उसी विचार का साकार रूप है साधन। जब तक निराकार को साकार में नहीं बदला जाएगा और साकार को निराकार में नहीं बदला जाएगा, तब तक आवागमन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। आवागमन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं होगी। जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, यदि सदा उसी का चिंतन करें और उसी पर कर्म करें,
विचारों में निर्मलता आए, विचारों में निर्मलता आए। हां बेटा, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एक छोटे से पेपर पर बना करके तैयार कर देता है और उस नक्शे के अंदर बाकायदा हर चीज को दिखाता है। पर बेटा योगेश, हम काल्पनिक रसगुल्ले खाते रहते हैं। काल्पनिक होता तो हमसे कुछ है नहीं, इसलिए रसगुल्ले खाने से भी क्यों जाएं। एक साथ सब बोलो, जो गंदे विचार हैं वो क्या हैं? मैंने अभी कहा है, जो गंदे विचार हैं वो क्या हैं? ललिता बेटा, जो तुम लिख रहे हो, क्या निरंतर हर वक्त क्या आपके ऊपर वो विचार काम करते हैं कि मेरी अपार शक्ति है, मुझे जागरण करना है? आदमी तो बहाने बना रहा है, आदमी तो बहाने बना रहा है बचने के, अच्छे विचारों से बचने के बहाने बना रहा है। बोलो बात ठीक है गलत है? अनेक अड़चने, अनेक परेशानियां, जो प्रतिबंध मैंने कहा वो किसी और ने नहीं लगाया है, वो चीज तो है मेरे अंदर। ये तो मैं महसूस कर रहा हूं कि शक्ति मेरे अंदर है, परंतु हिलने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। आओ, मेरे हाथ को उठा के कोई एक जगह से दूसरी जगह रख दो, मेरे पैर को उठा के रख दो। मेरी हिम्मत अपने हाथ को उठाने की भी नहीं है, मेरे में वो अब सामर्थ्य नहीं रह गई। गुणों की प्रशंसा, इस बात को याद रखना, गंगा विहार आकर के भी बताऊंगा। गुणों की प्रशंसा, मुझे बताओ हर शास्त्र क्या है वेद को छोड़ करके? वेद को केवल छोड़ करके हर शास्त्र क्या है? केवल गुणों की प्रशंसा। क्यों? इसलिए कि उस प्रशंसा को सुन करके हमारे अंदर भी उस तरह के विचार उठें और हम भी उस तरह के कर्म करें, उस तरह के कर्म हम भी करें। परंतु रामायण पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं, और दूसरे, तुम्हारी मां कह रही थी कल मेरे से, मुझे भागवत बड़ी अच्छी लगती है। करना तो कुछ होता नहीं है, एक कहानी है जो कान से सुननी है। गुण है, रस आता है, परंतु क्रिया तो नहीं है ना। तब इन्होंने कहा, अरे वाह, वाकई में बात ठीक है। वो कहने वाले की कमी है।
जो भागवत कह रहा है वो भागवत को कह रहा है। आचरण का प्रभाव होता है। मैं किसी को छोटा बड़ा कहने की हिम्मत नहीं रखता। आचरण में उतर जाए शकुंतला, अगर आचरण में उतर जाए तो तुम्हारा आचरण ही भागवत बन जाएगा। तुम्हारा आचरण ही भागवत बन जाएगा। फिर तुम्हें भागवत सुनने की आवश्यकता नहीं है। काम आएंगे, अभी मैं आऊंगा तो काम आएंगे दो शब्द। समय क्योंकि छोटा रह रहा है, इसलिए दो शब्दों के बारे में थोड़ा सा बता करके फिर आगे बताऊंगा। एक शब्द है दया, एक शब्द है दया। अच्छा, कोई बता सकता है दया का क्या मतलब है? बेटा बता सकता है कोई दया का क्या मतलब है? चलो मैं ही बता रहा हूं। विचारों की निर्मलता। दया माने विचारों की निर्मलता। और दूसरा शब्द है क्षमा। नहीं बेटा, ना ना ना, विचारों की निर्मलता, तभी आपको दया आएगी। अरे सहानुभूति तो एक अनुभूति है कि उससे आप दूसरे की पीड़ा को महसूस करते हैं। अगर आपके विचार निर्मल नहीं हैं तो सहानुभूति के बगैर आप उसको दो लात मार देंगे। बेटा विचारों की निर्मलता। और क्षमा का मतलब है निर्मलता की स्थिरता। निर्मलता की स्थिरता। बेटा आपके जवाब गलत नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। आपने देखिए जितने भी जवाब दिए हैं वो सब मिलते जुलते हैं। ये दो शब्द बड़े काम के हैं, दया और क्षमा। ये सहज और स्वाभाविक गुण हैं। अगर सद्विचारों के अंदर परिवर्तन लेकर के आना है तो इन दोनों शक्तियों को आपको जागृत करना पड़ेगा। हाँ बेटा समझ आएगा, क्यों नहीं आएगा? अगर आपका भाव निर्मल नहीं है तो कारण है कि आपके अंदर रहम नहीं है। आप किसी पर दया नहीं कर सकते। उस दया को आप तभी ही करेंगे जब आपके विचारों में निर्मलता होगी। तो विचार का स्वभाव बदल जाएगा। एक सीमा के बाद जैसे जैसे निखार आने लग जाएगा आपका दया का गुण जगने लग जाएगा। उसके बाद आप किसी से शत्रुता नहीं करेंगे। जिसने जो किया समय के साथ किया और छोड़ दिया, उसको कहा क्षमा। उसको कहा क्षमा।
जब ये प्रतिबंध आपके विचारों पर से हटेगा तभी भावना जागृत होगी बेटा। तब ही भावना जागृत होगी। हां बेटा, निर्मल का मतलब यही है, निस्वार्थ। यानी कि आपके अंदर वो तत्व जग जाए जिसको आत्म तत्व कहते हैं, जिसमें न्याय के अलावा कुछ ना हो। वो तत्व जग जाए, फिर सहज और स्वाभाविक गुण आपके जगने लग जाएंगे। अपने सही समय पर मैं गंगा विहार पहुंचूंगा। आज से नेहरू विहार का कार्यक्रम बंद कर दिया गया है, जरूरत ना होने के कारण। ये कल बंद किया गया था, प्रभाव सुबेरे देखने को मिला। मेरे ख्याल से कल की नेहरू विहार की मालाएं भी 100 से कम हैं। तो ये स्पष्ट नजर आ रहा है, काल हमारी परीक्षा ले रहा है और भरपूर कोशिश कर रहा है बखेरने की। आप लोग कई बार कहते भी सुना होगा, परीक्षित के सोने के मुकुट में काल आकर के बैठ गया था। आज हम भी सुहावने सपने देख रहे हैं। देख लीजिए, वो लिख रहे हैं 52 माला है कुल की, कल की केवल 52 माला। और इस 52 माला में कम से कम भी 36 माला तो योगेश की परिवार की ही होगी। 26 माला तो 26 एक सरिता की थी और एक और किसकी लिखी थी, शायद एक और थी 13 माला। मैं ये देख रहा हूं जैसे परीक्षित के मुकुट में आकर के काल बैठ गया था, ऐसे ही हमारे राजकुमारों के, हाँ सुदेश की थी। आज हमारे राजकुमारों के मुकुट में भी काल आकर के बैठ गया है। सबको कहा गया है गंगा विहार आ जाएं। नेहरू विहार वाले भी कोई बहुत दूरी नहीं है, गंगा विहार ही आ जाएं, हमारा भी काम आधा हो जाएगा और कुछ करेंगे उतने समय में। अब समापन की तरफ चल रहे हैं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय है, अमृत्योर्मामृतं गमय है,
अमृत्योर्मामृतं गमयः तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 अस्तो मा सद्गमय असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि बाह्य सम्रेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। दाहिने हाथ पर जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो पुरस्तनमसिः स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसिः स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीरमय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। शिखा वंदनम। बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को छुएं। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराएं। ओम वांगमयी आशय अस्तु। ओम नशोर में प्राणोअस्तु। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहुर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में ओजुअस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल पुष्प चावल चढ़ा करके पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। चंदन धारणम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम। जिन्होंने नहीं बांध रखा हो वो बांध लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरु सत्ता का आवाहन। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे।
आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प समर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज नैवेद्यम निवेदयामि, फूलपत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततौ नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधानम। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तश्च रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानं रक्षत विसोममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सन्निस्थिता भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। अग्नि की स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवस्सः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यज्ञे पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। ओम अयंत इदम आत्मा जात। ओम यम एक मिनट कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्धय चाशमान प्रजया पशुर्भे ब्रह्मवर्चसे अन्नादेन समेध्ययी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनई स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिध भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमाम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु।
पुष्प अक्षत लेकर के ऋषियों का आवाहन करिए। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलता अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतयाकार असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय क्रमकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वलोक सौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति होम है। घी की सात आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। जिनको दिक्कत है या जिनके जन्मदिन विवाह दिन है वो अपनी विशेष आहुतियों में डलवा सकते हैं। लिख दें। सबसे पहले हमारे ये कुल बच्चे सुरक्षित रहे, विशेष आहुति उसके लिए। त्रिलोक बजाज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तुम्हारी मां के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आगे की आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ललिता के माँ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। विशेष आहुतियाँ रोगनाश के लिए। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहि निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा दिव्यैः पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वनराय इदं नमः। सृष्टिकृत होमः प्रायश्चिताहुतिः। घी में स्थान के साथ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृद्यात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे अग्नय सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नय सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुतिः।
ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईस्मृजे ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसुधारा ओम वसुः पवित्रमसि शतधारं वसु पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातु वसु पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा कामदुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याददनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सबको आरती दें। पुष्प चावल सब ले लें। देव दक्षिणा बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्मानि प्रथमा न्यायसन्ते हनाकं महिमान क्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। आज का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। चावल लेकर विसर्जन कर दें। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की बात समाप्त।